वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांत की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। सेल्युकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा प्रथम अनाज उपयोग किया अनाज जौ था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित सिंधु नदी का हुआ है। आर्य समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। महावीर के दामाद जमाली उनके प्रथम अनुयायी बने। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। प्रथम जैन भिक्षु चंपा नरेश तदिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तंजावुर में प्रसिद्ध राजराजशेखर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था।